आपके प्रश्न बहुत सारे मेरे पास आए हैं। इससे पूर्व कि मैं प्रश्नों की ओर चलूं, भ्राता जी, आपको इस नगरी में आकर, टाइगर कैपिटल और संतरे की नगरी में आकर ऐसे खुशनुमा चेहरे देख करके आपको कैसा लग रहा है? ओम शांति। भाई जी का आपने कहा संतरे में मिठास बहुत है, खटास भी तो होता है। लेकिन यहाँ के संतरे मिठास के लिए जाने जाते हैं। लेकिन यहाँ के लोगों में खटास नहीं है। मिठास से ही भरना है खुद को, और खट्टा मीठा जब मिलता है तो टेस्ट और ज़्यादा हो जाता है। अकेला मीठा भी हर समय पसंद नहीं होता है। मुख्य चीज जो अब तक आप सुन रहे हैं उसका सार है कि मनुष्य चलते चलते अपनी शक्तियों को भूल गया है। आज आप सभी अपनी शक्तियों को पहचान कर यहां से जाएंगे। थोड़े से समय में आप अपने से मिलेंगे। आज हो क्या गया है, कुछ सालों में मनुष्य अपने से दूर निकल गया है। जब से मोबाइल आया, सोशल मीडिया आया, तब तो और बाहर निकल गया है। शायद आप महसूस करते होंगे यूट्यूब पे जो बहुत सारे प्रोग्राम आते हैं, आधे से ज़्यादा झूठे। कल मैं पढ़ रहा था, राजीव गांधी जेल में, राजीव गांधी कोलंबिया में धरे गए, उनको पकड़ लिया गया, कांग्रेस पार्टी टूट गई, क्या क्या लोग लिखते रहते हैं। उसका इफेक्ट ब्रेन पर आता है तो मनुष्य अपने को भूलता जाता है। पराधीन हो रहा है हर मनुष्य का मन। चेक योर सेल्फ। सवेरे से उठने से और रात तक हमारा मन दूसरों के विचारों से प्रभावित होकर तो नहीं चल रहा है। तो भौतिकता के विकास में मनुष्य अपने से दूर होता जा रहा है। पहली चीज आप नोट करेंगे, हम बहुत थोड़े में आपको अच्छे अच्छे समाधान पेश करेंगे। समस्याएं और कुछ नहीं, कमजोर मन की रचना है। समस्याओं की शुरुआत हो रही है कमजोर मन से। अगर हम अपने मन को पावरफुल बनाना सीख लें तो आधी समस्याएं तो वैसे ही लो। मेरे पास एक लड़का आया, अभी आईएएस का कंपटीशन देकर आया था। आप जानते होंगे यूपीएससी का बड़ा एग्जाम होता है भारत में, आईएएस आईपीएस आईएफएस बनते हैं उससे। कहा भाई एक बात सुनाने आया हूं, वो इस ज्ञान को लेता है। क्या हुआ, पेपर हाथ में आते ही मैं नर्वस हो गया और टिक कहीं का कहीं लगाया। घर आके जब होश आई, नॉर्मल हुआ, तो मुझे ख्याल आ तुम्हें तो सब याद था, ये क्या कर बैठे तुम। क्लियर होने का तो प्रश्न ही नहीं था। पेपर लेते ही नर्वस हो जाना, ये साइन है एक वीक माइंड का। इसलिए मैं सभी कंपटीशन देने वालों को, हायर कंपटीशन वालों को, किसी को डॉक्टर बनना है उन्हें, कोई नीट गेट का एग्जाम दे रहे उन्हें एक बात कहता हूँ, पेपर हाथ में आए, आप भी अपने बच्चों को भी सिखाएंगे। पेपर हाथ में आए, हड़बड़ाहट में ना हो। 1 मिनट आपको कुछ नहीं करना है। 1 मिनट साइलेंस में बैठो। और अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो ऊपर कनेक्ट हो जाओ, फील करो उसकी एनर्जी आ रही है जो यहाँ आपको सिखाया जाता है। 1 मिनट का आपका ये समय आपके 15 मिनट को बचाएगा। आपकी बुद्धि ठीक से काम करेगी। जब मन शांत होता है, याद रखेंगे, जब मन शांत होता है तो बुद्धि की शक्ति संपूर्ण रूप से काम करती है। मन गड़बड़ा गया,
तो बुद्धि की शक्ति गड़बड़ा जाती है। एक किस्सा सुना रहे थे रास्ते में हमें, अब कितना सच कितना झूठ, उन्होंने लास्ट में मजाक भी किया था। एक दो शहर में तेंदुओं का बड़ा प्रकोप चला अभी 4-5 दिन में। एक पावरफुल तेंदुआ, शेर की वंशावली होती है ये, उसने 25 लोगों पे अटैक किया, किसी को घायल किया, किसी को कुछ किया। एक के घर में घुस आया। लगी तो मुझे कहानी बनावटी सी ही, पर वो जो बहन थी उसने देखा ये हमारे घर में घुस आया, युक्ति से वो विचलित नहीं हुई। पहले तो कोई भी जानवर किसी घर में जाएगा ना, थोड़ा इधर उधर देखेगा क्या हो गया यहाँ, उसके पैर में रस्सी बांध दी और उस रस्सी को खिड़की की जो ग्रिल होती है ना लोहे की, इससे बांध दिया। और इतने वो बंधा, सब परिवार वाले इधर उधर छुप गए थे। उसने कहा मैं ही करती हूँ अकेली, खाएगा तो मुझे ही खाएगा। पुलिस को फोन कर दिया, फॉरेस्ट वालों को, आ गए, उसको वहां से अरेस्ट कर लिया। तो हंसी में लास्ट में उसने लिखा था, बुरा नहीं मानना कोई, वो उसने लिखा था, मैं नहीं कह रहा कि जिसने चीते का ये हाल कर दिया वो पति का क्या हाल करती होगी। ऐसा नहीं है। पर ये एक साइन है बहादुरी का। हमारे यहाँ आबू में तो बहुत केस होते हैं, भालू बहुत हैं वहाँ। वहाँ के जो लोग हैं वो भालुओं से बिल्कुल नहीं डरते। हमारे वहीं एक व्यक्ति दूध का कैन सिर पे रख के दूध देने के लिए आ रहा था। छोटी पगडंडी थी। उन दिनों सड़कें, बहुत 40 साल पहले की बात है ये, सड़कें ऐसी बनी हुई नहीं थी। सामने भालू देखते खड़ा हो गया, 2 टांग पे खड़ा हो जाता ना भालू। अब वो घबराया नहीं, उसने अपना केन आराम से उतार के नीचे रखा। इतने भालू देखता रहा है क्या कर रहा है। केन उतार के जमीन पर रखा, लाठी थी, और जोर से उसके सिर में मार दिया। और भालू जो था ची ची करके भाग गया। एक दूसरी कहानी, एक माता घास काट रही है जंगल में, उसकी लड़की पीछे खेल रही है। भालू ने उस माता पे अटैक कर दिया। अब लड़की ने देखा, ये जानते हो भालू को, ये भालू मेरी माँ को मार रहा है। वो कूद के भाग के गई और भालू के ऊपर बैठ गई और उसके बाल खींचने लगी ऊपर से। अब भालू ने सोचा है तो कोई सवा शेर आ गया है, छोड़ के भाग गया। मन अगर एकाग्र रहे, अगर वही लड़की सोचती मार रहा मैं तो भाग जाऊं कम से कम, तो वो मां को भी न बचा पाती। इसलिए मन को शांत करना ये सभी समस्याओं का समाधान है। यहाँ राजयोग से आप ये सीखेंगे। तो जो कुछ बात गीता बहन के मुख से आप सुन रहे थे, संकल्प करेंगे। लास्ट में संकल्प सुना ना, मेरे साथ सब कुछ। जादू है इन संकल्पों में। मैंने खुद पर हजारों बार प्रयोग किए होंगे, हजारों, 1-2 नहीं, सिखाए लोगों को। वंडरफुल रिजल्ट। हम निगेटिव बहुत हो जाते हैं, ये ना हो, ये ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो कोई कर दे, उससे डिस्टरबेंस होता है। तो आपको पहली बात मैं कह रहा हूं, हम सभी सर्वशक्तिवान भगवान के बच्चे हैं। मानते हैं सभी बच्चे हैं हम उसके। तो जैसे टाइगर का बच्चा टाइगर होगा ना, तो सर्वशक्तिवान के बच्चे भी मोस्ट पावरफुल होंगे। इस चीज को आप आज स्वीकार कर लें। वी आर नॉट वीक, मोस्ट पावरफुल इन द वर्ल्ड। हम कमजोर नहीं हैं, हम बहुत शक्तिशाली हैं। इस संकल्प से बहुत चीजें तो पहले ही खत्म हो जाएंगी। आपकी अनेक समस्याओं का समाधान इससे हो जाएगा। सवेरे उठकर, मैं छोटी सी बात सुना देता हूँ, फिर क्वेश्चन लेते हैं। मनोवैज्ञानिक कहते हैं, हम तो बहुत बचपन से सुनते थे, मनुष्य के पास बहुत सारी शक्तियां हैं, वो सोई रहती हैं, उन्हें जगाओ।
किसी ने ये नहीं बताया था कैसे जगाओ। अब भाई कोई मनुष्य तो नहीं जिसको जगा दें। शक्तियां कहाँ रहती हैं, कहाँ सोई हुई हैं, कैसे जागेंगी। जब हमने ये ईश्वरीय ज्ञान लिया तो मुझे बचपन से ही मन की शक्तियों को जानने की बहुत इच्छा थी। और एक और इच्छा थी, ये संसार का खेल कैसे चल रहा है। लोग तो कहते थे भगवान चला रहा है। भगवान नहीं चला रहा। भगवान चलाता तो ये हाल थोड़ा ही होता संसार का। कुछ और चीजों से ये चल रहा है। वो भी जान लिया तो पता चला शक्तियां रहती हैं मनुष्य के मन में। कहाँ रहती हैं? मन में। मन अगर निगेटिव है तो पॉजिटिव शक्तियां जैसे सोई हुई हैं। और मन निगेटिव होता जा रहा है। तो क्या करना है आप सबको? सवेरे उठकर, अगर आप 6 बजे तक उठ जाएं, जिन्होंने मेडिटेशन का अभ्यास सीखा हो तो 4 बजे उठते हैं, उससे पहले भी उठते हैं। क्योंकि सवेरे के समय देवी शक्तियां ऊपर से मनुष्य को बहुत कुछ देती हैं। सभी नोट कर लें। आज 4 बजे, 3 बजे से ये काम शुरू हो जाता है। दैवी शक्तियां, स्वयं भगवान अपनी संतानों को बहुत कुछ देता है। और आपने देखा होगा भक्ति काल शुरू होता है 5 बजे से। मंदिर ही तब खुलेंगे, घंटे ही तब बजेंगे। मुस्लिम से भी इबादत तभी करेंगे, अजान देंगे 5 बजे, उससे पहले नहीं। उससे पहले समय है उनके लिए जो भगवान के बच्चे बन गए। तो वो शक्तियां जो सोई हुई हैं, अगर आप उठते ही 7 बार याद करेंगे, मैं सर्वशक्तिवान की संतान, बहुत शक्तिशाली हूं, तो आपकी सोई हुई शक्तियां जग जाएंगी। सिंपल प्रयोग, उठते ही। अब आगे चलते हैं। भ्राता जी ने जो सुंदर बातें कही, 2013 से समाधान प्रोग्राम की शुरुआत हम लोगों ने की। भ्राता जी को ये बहुत संकल्प था कि ये मन की शक्तियाँ, आध्यात्मिक शक्तियाँ मिरेकल कर सकती हैं। और साइकोलॉजिस्ट भी ये कहते हैं 5 से 7% ही व्यक्ति अपनी आंतरिक शक्तियों को यूज़ करता है। यदि सारी शक्तियाँ जागृत हो जाएं तो क्या से क्या कर सकता है। तो सारा फोकस उसी पे रहा। और सुंदर आध्यात्मिक छोटे छोटे अभ्यासों के माध्यम से इतने मिरेकुलस एक्सपीरियंसेस आए हैं जो हज़ारों में हैं, हर फील्ड में हैं। चाहे वो तन के रोग हैं, मन के रोग हैं, चाहे पारिवारिक कलह हैं, चाहे किसी भी प्रकार की सामाजिक और फिर व्यावसायिक हमारी समस्याएं हैं, सबका निदान उसके माध्यम से हुआ है। उसकी व्याख्या करो तो काफ़ी वक्त हो जाएगा, लेकिन मैं चाहूँगा कि जो प्रश्न रूपी कंकड़ आपके मन में हैं, जो आपने अभी यहाँ फेंके हैं तालाब में, उनका निदान पहले हो जाए। क्योंकि आप मन के विचारों को परिवर्तित करके ही उनका निदान प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही कुछ छोटे सुंदर टिप्स के आधार पे जो हम भ्राता जी से लेंगे। तो चलते हैं, आपके प्रश्नों को मैं भ्राता जी के सम्मुख रख रहा हूँ। भ्राता जी, एक प्रश्न है, अनजाने ही चिड़चिड़ापन बढ़ रहा है, क्यों, क्या, कैसे पता नहीं चलता है, इससे कैसे निकलें, कभी निरर्थक लगता है, तो इसका निवारण क्या हो सकता है? एक प्रश्न और जोड़ देता हूँ इसमें मैं, जो बहुत आते हैं आजकल हमारे पास। कईयों को भय भी पैदा हो रहा है अंदर में। अनचाहा भय कहते हैं इसको, हिडन फियर। उन्हें पता नहीं क्यों डर रहे हैं। डर रहे, माताएं बहुत आती हैं, भाई जी अंधेरा होता है, डर शुरू हो जाता है। लाइट जली हुई है घर में, सो जाते हैं, मैं लॉक करती हूँ अंदर से घर को, फिर भी डर लगता है कोई आ ना जाए। ये सब क्यों हो रहा है? अनचाहा क्रोध, अनचाहा चिड़चिड़ापन और अनचाहा भय। बात वही है, कमजोर मन की रचना है। आप अपने मन को, जो मैंने पहले विधि बताई, उस विधि से पावरफुल करेंगे। पहला लक्ष्य बना लें, हमें अपने मन को पावरफुल बनाना है। सवेरे का समय जब हम आंख खोलते हैं,
ये सिद्धांत उन लोगों के लिए तो बहुत जबरदस्त है जो 4 बजे से पहले या 4 बजे उठ जाते हैं। उसके बाद 6 बजे तक उठने वालों पर भी ये बहुत अच्छा काम करेगा। लेकिन उसके बाद कोई 8 बजे उठते हैं, कोई 10 बजे भी उठते हैं, उन पे बहुत कम काम करेगा। क्यों? राज सुन ले, बस मैं ज्यादा विस्तार में नहीं जाता। सवेरे जब हम आंख खोलते हैं, पहले 10 मिनट हमारा अंतर्मन जगा होता है। इंग्लिश में कहते हैं सब कॉन्शियस माइंड। सिंपल बात आज सीख कर जाएंगे। सोने से पहले 5 मिनट जब हम कहते हैं ना नींद आ रही है भाई चले सो जाते हैं, हमारा फिर सबकॉन्शियस माइंड जग जाता है। ये दो सुंदर सिद्धांत बहुत सुंदर हैं। ध्यान से सुन लेंगे सब, पीछे वाले भी जिन्होंने ज्ञान लिया वो भी, जो आप जीवन में चाहते हैं कुछ भी। रात को वो संकल्प करते करते सो जाओ। क्लियर है? जो भी आप चाहते हैं वो संकल्प रात को करते करते सो जाओ, और उठते ही वो संकल्प फिर कर लो 5-7 बार। इसका आप जादू देखना। थ्योरी नहीं है, हम कराते हैं बहुतों से। पहले टीवी पे कराया है, वो लोग सुनते हैं, फिर अब पर्सनली लोग बहुत आते हैं। घुटने दर्द है, संकल्प करते करते सो जाओ, मेरे घुटने ठीक हो गए हैं, मेरे घुटने ठीक हो गए हैं। बहन जी को सर्वाइकल है, मेरा सर्वाइकल समाप्त हुआ। ध्यान रहे, ये संकल्प नहीं करेंगे मुझे सर्वाइकल नहीं है। नहीं शब्द नहीं, पॉजिटिव अफर्मेशन कहते हैं इसको। मेरा सर्वाइकल ठीक हो गया है। तो रात को हमारे मन की 90% शक्तियां काम कर रही हैं, दिन में कर रही हैं केवल 10%। तो 9 गुना इफेक्ट डालेंगे ना रात को। जिस बीमारी से आप मुक्त होना चाहते हैं, सोने से पहले अगर आपको उसी संकल्प में नींद आ जाए, मेरा कैंसर ठीक हो गया है, मैं संसार में बहुत खुश नसीब हूँ, मैं बहुत भाग्यवान हूँ, मैं बहुत भाग्यवान हूँ, मैं बहुत भाग्यवान हूँ, वही होने लगेगा। 7 दिन में आपको रिजल्ट दिखेगा। किसी का पति पत्नी के बीच में संघर्ष हो, जो आजकल की बहुत बड़ी समस्या है, हम दोनों के बीच में बहुत प्यार हो गया है, हम दोनों के बीच में बहुत प्यार है, बहुत प्यार है, बहुत प्यार है। इस संकल्प में सो जाओ, जादू देखो, और सवेरे उठकर ऐसे ही सुंदर संकल्प करना, आपकी अनेक समस्याओं का हल हो जाएगा। मेडिटेशन आप सीखें। मेडिटेशन का अर्थ है सर्वशक्तिवान से जुड़ना, तो उसकी शक्तियां आपको मिलने लगेंगी। क्रोध समाप्त होगा। मैं छोटी सी विधि बता रहा हूं सबके लिए, 21 दिन कर लेना। आंख खुलते ही लिख लेना, कागज पेन डायरी लेकर, मैं क्रोध मुक्त हूं, शांत हूं। 21 टाइम फॉर 21 डेज। मैं क्रोध मुक्त हूं, शांत हूं। वो चिड़चिड़ापन, इरिटेशन, क्रोध आपको लगेगा 21 दिन में बहुत शांत हो गया है। जरूरत पड़े और कर लेना। क्यों, क्या हो रहा है? जो चीजें हजारों साल से हमारे साथ रही हैं वो अब जग रही हैं। छोटी सी परिस्थिति आएगी, गुस्सा आ जाएगा। डर को समाप्त करना, जिसको भी डर लगता, और आप सिखाएंगे भी दूसरों को, मैं बहुत शक्तिशाली हूं, निर्भय हूं। 21 टाइम उठते ही 5 मिनट लगेंगे बस।
अगर आप उठते ही लाइट नहीं जला सकते घर में, तो याद करने लगो, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, निर्भय हूँ, मैं बहुत निर्भय हूँ, मैं बहुत निर्भय हूँ। भय समाप्त होता जाएगा। ये छोटे छोटे टेक्निक हैं। इरिटेशन भी खत्म होगा, बड़ा क्रोध भी खत्म होगा, भय भी खत्म होगा। थोड़ा सा अपने को समय देना है। जो आप सुन रहे थे, मनुष्य अपने को समय देना भूल गया है। देर से उठता है, अब जल्दी जाना है। उठते ही टेंशन, जल्दी जाना है, काम पे जाना है, नौकरी पे जाना है, वहां जाना था, जल्दी खाना नाश्ता बनाना है। उठते ही टेंशन। लेकिन उठने पर आप अपने जीवन में ऐसा मैनेज करो, ऐसा प्लान बनाओ कि आधा घंटा हम अपने को दे सकें सुंदर चिंतन के लिए, थोड़ा मेडिटेशन के लिए। जैसे आप सभी लोग सवेरे चाय पिएंगे, नाश्ता करेंगे, नहाए धोएंगे, एनर्जेटिक हो जाएं। मन को भी एनर्जेटिक करना है। रोज सवेरे हम मन को एनर्जेटिक करते नहीं और काम पे चले जाते हैं। वो ऐसे हुआ जैसे कोई योद्धा युद्ध के मैदान में जाए बिना हथियारों के, लो भाई मार दो मुझे, ऐसा ही होगा ना। हथियार चाहिए, सेफ्टी के साधन चाहिए। हम सवेरे और सोने से पहले अपने को अपने परमपिता से कनेक्ट करें, बहुत अच्छा होगा। जी, तो बहुत सारी समस्याओं का निदान दो बातों पे, राइट? रात को सोते समय कौन कौन अपने आप को 10 मिनट का समय मोबाइल को एक तरफ रख के दे सकते हैं? ज़रा हाथ उठाएंगे आज से। बहुत अच्छा, अपने लिए ताली बजा लें। ये बहुत अच्छा संकल्प यहाँ से लेकर के जाएं कि रात को सोते समय मोबाइल को भी थोड़ा सुला दें। वो भी सोचता होगा कि सारे दिन मेरा मालिक मुझे यूज़ करता रहता है, थोड़ा भी आराम नहीं देता, तो अपने से पहले थोड़ा उसे आराम दे दें। 10 मिनट इन सुंदर विचारों के साथ हम अपने आप को, क्योंकि रात जैसे भाई जी ने कहा, बहुत सुंदर सी बात, हमारी आंतरिक शक्तियां जागृत रहती हैं और जो संकल्प हम चाहें, जो अपने जीवन में प्राप्ति चाहें, वो रात को सोते समय करते हुए सोएं और सुबह उठ करके उसे दोहरा लें और देखें। एक हफ्ते करके एक्सपेरिमेंट करके देखें। हम लोग तो लगातार इसके चमत्कार देख रहे हैं कि कैसे जीवन में समस्याएं दूर होती हैं, बाधाएं दूर होती हैं। एक बात रहता है जिसमें आती है कि व्यक्ति का मन कई बार स्वीकार नहीं करता कि मैं कह तो रहा हूँ कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं कह तो रहा हूँ कि मेरी प्रॉब्लम ठीक हो गई है, मैं कह तो रहा हूँ कि मेरे संबंध ठीक हो गए हैं, लेकिन क्या इससे ठीक हो जाएगा? आप डॉक्टर के पास जाते हैं बहुत अच्छी बीमारी लेकर, अच्छी समझ गए ना, मैं बुरी नहीं कहूँगा, बहुत अच्छी बीमारी लेकर डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर कहता है मेरी समझ में आपकी बीमारी आ गई, ये इलाज कर लो, आप ठीक हो जाएंगे। विश्वास से करते हैं ना। अभी इन बातों पर भी आप विश्वास कर लें। हमने इतने अच्छे अच्छे अनुभव देखे। सुन लें आप एक अनुभव अभी अभी का, जो मेरे लिए भी किसी चमत्कार से कम नहीं है। हमारी अहमदाबाद की एक टीचर बहन, बहुत बड़ी आयु नहीं, 35 से 40 के बीच होगी, सेंटर इंचार्ज, आंखों की रोशनी पूरी चली गई थी। अब इस आयु में, 35 साल की आयु में किसी की कोई ब्लाइंड हो जाए, जिसके बहुत सारे ड्रीम हो जीवन के लिए, कैसा लगता है उसको। 2 बहनें और एक भाई उसको साथ लाए मेरे पास। ये बात अब से 3 मास पहले की है। हमने उनको कुछ विधियां बताई, 1-2 आपको बताएंगे अभी उनमें से। और 15 दिन पहले मैं अहमदाबाद आया था, तो वही ग्रुप फिर आया, वो बहन तो नहीं आई, और उसने कहा वेरी वेरी गुड न्यूज कि भाई जी उसकी आंखें पूरी तरह खुल गई, चश्मा पहले था उसकी भी जरूरत नहीं रही। मेरे लिए भी बहुत खुशी की बात और बड़ा भारी चमत्कार। अहमदाबाद के बड़े बड़े आई स्पेशलिस्ट जहाँ फेल हो गए थे, वहाँ 1 मास के उसके अभ्यास ने उसको नेत्र ज्योति प्रदान कर दी। तो मुझे बुला रही, जल्दी हमारे सेंटर पे आओ भाई जी।
तो बहुत बड़ी शक्ति है हमारे पास। हम उसको निगेटिव कर देते हैं तो विश्वास होता नहीं। आप सुन रहे हैं आज, हर ताले की चाबी होती ही है, चाहे इतना बड़ा लगाया हो, एक चाबी तो जरूर होगी। हर समस्या का समाधान है, क्योंकि मेरे पास ऐसे ऐसे लोग आते हैं, साल में 5 तो आ जाते होंगे, जिनको डॉक्टर कह देते हैं ये बीमारी इनक्योरेबल। इनक्योरेबल माना इसका संसार में कोई इलाज नहीं, और उसका इलाज ईश्वरीय शक्तियों से हो जाता है। एक की और कहानी सुनाऊं। बाहर के देश की कोई बहन थी, उसकी आयु भी थोड़ी थी, बहुत दुखी थी, पिछले साल आई थी। कहा मेरी सारी नसें सिकुड़ रही हैं। डॉक्टर ने कहा इसका संसार में कोई इलाज नहीं है। मैंने पहले तो उसको सुनते ही कहा नहीं, इसका इलाज है। आधी तो ठीक हो गई सुनते ही। समझते हैं ना सभी। कोई किसी यंग व्यक्ति को कह दे अब इसका कोई इलाज नहीं, तुम्हारी मृत्यु निश्चित है, और उसको कोई ये कह दे कि नहीं इलाज है, तुम ठीक हो जाओगी, तो पहले मैंने उसको सिखाया एक प्राणायाम। वो प्राणायाम वेल नोन है, लेकिन स्वामी रामदेव जी उसको आधा ही सिखा रहे हैं, अनुलोम विलोम। इसमें क्या करना होता है, नसें शरीर में तो कितनी हैं, करोड़ों, बहुत छोटी हैं, उनमें भी कहीं ना कहीं ब्लॉक हो जाता है। तो एक नाक से सांस भरकर थोड़ी देर रोक लेना है, 5 सेकेंड, फिर निकालना है। इसको नाड़ी शुद्धि प्राणायाम कहते हैं। इससे ब्रेन को ऑक्सीजन जाती है और अनेक चीजें ठीक हो जाती हैं। उसमें होप आ गई, विश्वास हो गया, उसने शुरू किया करना, और फिर मुझे मैसेज मिला कि बहुत ठीक होती जाती हो बहन, नसें जो सिकुड़ रही थी वो ठीक होने लगी। और 1-2 विधि है, मैं आपके अनेक समस्याओं के लिए, शारीरिक बीमारियों के लिए पहले ही सुना देता हूँ, क्वेश्चन तो आएगा। हम बहुत शक्तिशाली हैं, अपनी शक्तियों को हम हाथों से यूज करेंगे। अभी आप करेंगे प्रैक्टिकल, इसके प्रयोग भी बहुत सफल हुए हैं। हमारे सारे शरीर को, इसकी हेल्थ को, इसकी बीमारियों को कंट्रोल कर रहा है ब्रेन। कॉमन बात है। और ब्रेन एक ऐसी रचना है जिसको संसार की सारी की सारी मेडिकल साइंस 10, 12, 15% से ज़्यादा नहीं जान पाई। ये हमारे यहाँ 250 डॉक्टर आए थे संसार के बड़े बड़े, उनके मुख से हमने सुना था कि मेडिकल साइंस बहुत विकसित हो गई है, लेकिन ये ब्रेन क्या है? 10-15%, वो तो 12% कह रहे थे, बाकी सब अननोन है। इस ब्रेन में बहुत कुछ भरा हुआ है, ईश्वरीय ज्ञान से हम बहुत कुछ जान चुके हैं। तो अगर ब्रेन को एनर्जी दी जाए तो बहुत सारी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। चलो, आपकी अनेक बीमारियों का समाधान, हाथ मलेंगे सभी अच्छी तरह, और 3 बार याद करो, मैं बहुत शक्तिशाली आत्मा हूं, मैं बहुत शक्तिशाली आत्मा। अच्छी तरह हाथ मलेंगी बहनें, धीरे नहीं, धीरे नहीं। देखो जैसे मैं मल रहा हूँ ऐसे, ताकत है, खाना तो खाया था ना। कुछ बहनें बहुत ढीला कर रही। अब वो एनर्जी, शक्तियाँ जो आपने मन में संकल्प किया ना, वो आपके हाथों में आ चुकी हैं। आप चेक कर सकते हो ऐसे करके, आपके हाथों में, सिंपल भाषा में झंझनाहट, वाइब्रेशंस। अब ये जो शक्ति आपके हाथों से निकल रही है, इसको यहाँ रख लें, आंखें बंद कर दें, 1-1.5 मिनट रखेंगे, अंदाज से आपका ब्रेन परफेक्ट होगा। ठीक है, बस समझ गए ना? ऐसा 10 मिनट करेंगे। कभी भी 2 बार आप टाइम निश्चित कर दें, बहुत सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। आपको 2 अनुभव
एक मिनट में सुनाता हूँ। कईयों के माइग्रेन, बहुत भारी दर्द होता है सिर का, डॉक्टर हार जाते हैं इलाज करके, एनर्जी देने से ठीक हो गई 21-21 दिन में। कईयों के हार्ट में छेद, सभी डॉक्टरों के पास इसका इलाज होता ही नहीं, ये करके राइट हैंड जो हार्ट पे रखा, छेद भर गए। कम से कम 10 अनुभव मेरे पास हैं इसके, बहुत अच्छे अनुभव हुए हैं। घुटने दर्द कईयों के ठीक हो गए, यही प्रयोग करके घुटनों पे हाथ रख दो, घुटनों पर एनर्जी जाएगी, ठीक होगी। यही प्रयोग आंखों के लिए था, आंखों पे रखो, 10 मिनट करेंगे, यानी 7-8 बार, बहुत फायदा होगा आपको। कई चीजों में बहुत अच्छा होगा। जिसकी मेमोरी वीक हो रही हो, एनर्जी दें, इसके लिए हम शब्द यूज कर रहे हैं, ब्रेन को एनर्जी देना, आपकी मेमोरी अच्छी होने लगेगी। नींद ना आती हो, रात को सोने से पहले एनर्जी दें, कोई और दे तो बहुत अच्छा। हम सिखाते हैं लोगों को जिनको नींद नहीं आती, घर में से कोई एक व्यक्ति उनके पीछे बैठ कर रात को ब्रेन को एनर्जी देने लगे, 10 मिनट से पहले ही वो सो जाते हैं कुछ ही दिन के बाद। तो ये बहुत बड़ी चीज हमारे ही पास है, हम इनका प्रयोग करेंगे तो कई चीजें ठीक हो जाएंगी। एक बहुत सुंदर स्पिरिचुअल तरीका हमें प्राप्त हो गया है बहुत सारी चीज़ों के लिए, अपने रोगों को ठीक करने के लिए। तो एक बार तालियों से भ्राता जी का शुक्रिया अदा करें। हमें कितनी सहज युक्ति मिल गई है। वैसे भी कहा जाता है हमारे अंदर ही एक हीलर है, राइट। उस हीलिंग एनर्जी को अपने हाथों के माध्यम से हम स्वयं के लिए, औरों के लिए यूज़ करें, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। मन के विचार तो हैं ही कि मैं स्वस्थ हूँ, जब भ्राता जी ने कहा रात को और सुबह हम यूज़ करें, लेकिन साथ साथ अपने हाथों के माध्यम से भी एनर्जी। मैं अमलनेर गया था काफ़ी वर्ष पहले, तो वहाँ एक भाई आए मेरे पास, उन्होंने कहा कि मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। उन्होंने भी यही बात कही कि मुझे पिछले 15 साल से माइग्रेन की तकलीफ़ थी, और ये जो भ्राता जी ने अभी मुझे मतलब ये बात कही आप सभी को, तो उन्होंने कहा कि एनर्जी दे करके ब्रेन को मैंने 21 डेज़ में अपनी 15 इयर्स की माइग्रेन की जो समस्या थी उसे ठीक कर लिया। तो ये कितनी बड़ी उपलब्धि है। नहीं तो कहा जाता है कि माइग्रेन की तकलीफ ठीक ही नहीं होती। तो भ्राता जी, क्या अपनी सभी शारीरिक व्याधियों के लिए और सभी मानसिक व्याधियों के लिए, चाहे वो ओसीडी है, चाहे डिप्रेशन है, नींद ना आना है, या अलग अलग व्याधियां, क्या सभी के लिए हम ये एनर्जी देने का तरीका इस्तेमाल करें? कई बार आप पानी चार्ज करना भी बताते हैं। एनर्जी देने का तरीका। दूसरी चीज है लिखना। मैं आपको एक चीज बताऊं, आप देख सकते हैं, टॉपिक तो बहुत बड़े, लेकिन हम ब्रीफ कर रहे हैं। हमारे हर संकल्प से एनर्जी पैदा होती है। आत्मा यहाँ बैठी है, संकल्प कर रही है, उसकी एनर्जी ब्रेन को जाती है, शरीर में फैलती है। मेरी कई कैंसर के डॉक्टर से बात हुई, हमारे यहाँ जो आने वाले, मैंने कहा जो आप कीमोथेरेपी देते हैं, क्या उसका और इलाज भी हो सकता है? मैंने उनको बताया क्या ये भी हो सकता है? मैं आत्मा बहुत शक्तिशाली हूँ, मुझसे शक्तियों की लाल किरणें ब्रेन में फैल रही हैं, पूरे शरीर में फैल रही हैं, कैंसर के कीटाणुओं को नष्ट कर रही हैं। का बिल्कुल ये वही काम करेगा जो कीमोथेरेपी या रेडिएशन करता है। तो ये बहुत बड़ी शक्ति हमारे पास है। लिखना, डिप्रेशन और मानसिक रोगों के इलाज के लिए हम लिखाते हैं लोगों से, और बहुत लोग ठीक हुए हैं। 1 2 3 4 बात मैं आपको सुना देता हूँ, आपको काम आएंगी बहुत। हम सर्वशक्तिवान की संतान हैं, सुन लिया ना सभी ने, मान भी लिया। देयरफॉर हम मास्टर सर्वशक्तिवान हैं। वही जो हम बहुत शक्तिशाली हैं, इसके लिए दूसरा शब्द है मास्टर सर्वशक्तिवान। हम लिखाते हैं सवेरे 108 बार लिखो, सोने से पहले
ब्रेन को एनर्जी जाती है और बहुत सारी ब्रेन की, मन की बीमारियां ठीक होती हैं। मैं आपको एक हंसी खुशी का अनुभव सुनाता हूँ। एक बहन आई तो भाई जी समस्या, उसका परिवार भी साथ था। क्या समस्या है? मैं 4 घंटे नहाती हूँ रोज। मैंने कहा 4 घंटे टंकी में इतना पानी होता है कि जब तक खाली ना हो जाए मैं नहाती रहती हूँ। मैंने पूछा थक नहीं जाती? इतना देर मनुष्य नहाए, भले नहाना अच्छी चीज है पर 4 घंटे थक जाती हूँ। फिर क्या करती हो? मैंने कहा फिर आके बाहर निकल के एक दूसरों को नहाने देना चाहिए ना। नहीं, मैं वहीं सो जाती हूँ। ये भी केस है। किसी को हाथ धोने की, एक साबुन रोज खर्च कर रहे हैं, स्किन डिजीज हो रही लेकिन हाथ धोना छूटता नहीं। ऐसे केस आते रहते हैं, थोड़े आते हैं पर आते हैं, हम उन्हें सिखाते हैं। मैंने एक से पूछा, एक बहन से, जब तुम्हें पता है हाथ धोने से स्किन डिजीज हो रही है, क्यों धोती हो? कहा कंट्रोल नहीं होता, बस किसी ने मुझे हाथ लगा दिया ना, कपड़े गंदे हो गए बिनाऊ चल के। तो मुझे समझ में आया कि ये मन की कमजोरी है। मैंने उसको लिखवाया, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, 108 बार लिखो सवेरे। मैंने उसको पक्का कर दिया। जो नहाने में टाइम जाता है ना, आधा घंटा लिखने में 2 सवेरे, और रात को सोने से पहले लिखना। ये बहुत ही अच्छी बात थी। एक 1.25 मास में उसकी वो आदतें छूट गई, मन की पावर आ गई। तो सभी याद रखेंगे, संकल्पों से एनर्जी पैदा होती है। मैं आपको पक्का कराने के लिए एक उदाहरण देता हूँ। मैं कैंसर के डॉक्टर से पूछता हूँ, हमारे यहाँ बहुत आते हैं, हमारे फ्रेंड हैं। मैंने कहा कोई अच्छा अनुभव सुनाओ मन की शक्ति का। मोटा सा अनुभव और बहुत सुंदर। कहा जब गांव के पेशेंट आते हैं ना, गीता बहन आपको सुना भी रही थी, उनका कैंसर फटाफट ठीक हो जाता है। और पढ़े लिखे बुद्धिमान आते हैं, उनका होता ही नहीं। क्यों? गांव, मैंने पूछा क्यों? ये गांव वाले सोचते हैं ठीक है, जैसे बुखार आता है, कैंसर कुछ होगा, आ गया, ठीक हो जाएगा। उन्हें कोई चिंता नहीं होती, कुछ और नहीं होता, उनका ठीक हो जाता है। और जो पढ़े लिखे, हाय कैंसर, अब तो मरना है बस, मेरे परिवार का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, अब तो गए इस दुनिया से, मैंने क्या पाप किए थे जो कैंसर आ गया। सोच सोच के कैंसर को सीरियस कर लेते हैं। समझ गए ना? क्या सोचना है और क्या नहीं। आज पक्का कर लो, कोई भी गलत संकल्प आपको होता हो, उसे यहीं छोड़ के जाना आज। और एनर्जी देने की बात रूपे, वो पानी चार्ज करने की बात रूपेश भाई ने कहा, सभी के पास एक दूसरा जादुई तरीका है। ये तरीका मैंने वैज्ञानिकों से सीखा था, कई साल हो गए होंगे, 15-20 साल। जापान के 2 वैज्ञानिकों ने पानी पे खोज की, थोड़े बता रहा हूँ। एक पानी का गिलास लिया, उस पे लिख दिया लव। दूसरा पानी का गिलास लिया, उस पे लिख दिया हेट, घृणा। दोनों पानी के गिलास एक रूम में 12 घंटे के लिए रात को रख दिए, और जब सवेरे उनको चेक किया, एक कर्लियन फोटोग्राफी है रशिया की, उसे चेक करते हैं तो अंदर का सब कुछ दिखने लगता है। तो जिस पे लव लिखा था उसमें गोल्डन क्रिस्टल बन गए थे, यानी गोल्डन तरंगे पैदा हो गई थी। और जिस पे घृणा लिखा था उसमें काली, इतनी काली थी कि अगर आपको दिखे तो कहेंगे इसे दूर फेंक के आओ, इतना गंदा हो गया पानी। मनुष्य के शरीर में 70% पानी होता है। ये शरीर बहुत सुंदर फैक्ट्री है। देखो, इसमें हवा भी बहती है, पानी भी बहता है, ब्लड भी बहता है, अन्न भी बहता है, एनर्जी बहती है, बिजली बहती है। ऐसी सुंदर फैक्ट्री है हर एक का शरीर। तो पानी जो बह रहा है, 70% पानी,
और इस सृष्टि की एक ब्यूटी आपको सुना दूं। ये जो संसार है, इसकी एक बहुत सुंदर ब्यूटी है। संसार में सागर हैं और भूमि है। 70% ही पानी इस धरा पर भी है और 70% ही मनुष्य के अंदर है। तो ये पानी, अब आप सोचो, मनुष्य ईर्षा द्वेष में जीता हो, वो क्रोध में जीता हो, वो बुरे विचारों में जीता हो, वो परेशानियां अनुभव करता हो, गुस्से में रहता हो, चिड़चिड़ा रहता हो, उसके पानी का क्या होगा? क्लियर? वो पानी ही बीमारियों की जड़ है। तो वो वीडियो छोटी सी मैंने 5 मिनट की देखी थी। मुझे ख्याल आया, अगर पानी को हम चार्ज कर लें, मन के संकल्प तो बहुत पावरफुल चीज है, मैं इस पे काम कर रहा था, तो वो पानी सब बीमारियों को ठीक कर देगा। तो हमने शुरू किया, पहले मैंने पर्सनल लेवल पे शुरू किया, बुखार के पेशेंट्स पर पानी चार्ज करके पेशेंट को पिलाया और रिजल्ट देखा, बहुत जल्दी बुखार ठीक। कैसे चार्ज करेंगे वो सुना रहा हूँ। दिल्ली में मैं एक जगह गया, सेंटर हमारा, मैंने पूछा कितनी बहनें रहती हैं? कहा 3 हैं हम, 2 तो मेरे साथ थी। मैंने कहा तीसरी कहाँ है? उसको बहुत तेज बुखार है भाई जी, छोटी कन्या थी वो। मैंने कहा चलो मुझे ले चलो उसके पास। वहीं कमरा था, वो लेटी हुई थी, हाथ जो लगाया तो जल रही थी, बिल्कुल जल रही थी। 105 से ज़्यादा बुखार होगा उसको। मैंने पानी मंगाया, बहनों से चार्ज किया, उसको उठाया और पिलाया। 1 घंटा का हमारा प्रोग्राम था, क्लास थी। मैंने कहा बहनों को चलो दोबारा उसको पानी पिला दूं, बुलाओ उसे, चलो उसके कमरे में चलते हैं। कहा तो किचन में काम कर रही है, ठीक हो गई। मुझे मिला है उससे कि यही तो है। मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस हमने शुरू किए और विश्वास हो गया कि पानी चार्ज करके पीना अनेक बीमारियों की दवाई है। चार्ज करने की विधि है, अब आप इसको ध्यान से सुन लेंगे और आप अपने परिवार की कई समस्याओं को पानी से ठीक करेंगे। पानी लिया गिलास में, उस पर नज़र डाली, दृष्टि डाली और 7 बार संकल्प किया, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। पानी चार्ज हो गया, पिया, वो शक्तियाँ अंदर चली गई। जो स्किन डिजीज होती हैं, एक स्किन डिजीज का नाम है सोराइसिस, बहुत कठिन काम है। पहला अनुभव था, अमेरिका की एक गुजराती माता को बहुत ज़्यादा सोराइसिस, घुटनों से नीचे पैरों में। उसने पत्र लिखा, उन दिनों पत्रों का जमाना था। कहा भाई जी ठंड में बहुत दर्द होता है और वहाँ अमेरिका में ठंड बहुत होती है। कहा मैं रात को न सोती न सोने देती हूँ। मैंने उसको पानी चार्ज करके पीना और पैरों को लगाना सिखाया। दूसरा संकल्प था उसके लिए, मैं पवित्र आत्मा हूँ। 21 बार मैंने कहा इस पे दृष्टि दे के संकल्प करना, पीना। 40 दिन में उसका रोग पूरी तरह ठीक हो गया। हमारे पास भी आई थी आबू में, बहुत ही खुशी की बात। एक और सुंदर अनुभव सुनाता हूँ। ये पानी चार्ज, किसी को खुशी नहीं रहती ना, पानी लो, दृष्टि डालो, मैं बहुत खुश नसीब हूँ, 5 बार करके पी लो, खुश रहने लगेंगी आप। ये बहुत सुंदर चीज है। 2 अनुभव सुनाता हूँ छोटे छोटे। बॉम्बे में एक जगह थे, हम पंचकर्मा कराने के लिए आए, तो जो आयुर्वेदिक डॉक्टर था वो बीके है और बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, हमें बहुत कहता था मेरे पास आओ। उसकी बहन भी मेडिकल में थी, 4थे साल में, उसको यहाँ सफ़ेद दाग हो गए। अब मुझे कहा कि भाई जी ये सफ़ेद दाग हो गए, इसका इलाज तो संसार में कोई नहीं है, लेकिन अभी आयु छोटी, यंग, सफ़ेद दाग यहाँ हो गए तो फैल सकते हैं, क्या करूं?
मैंने उसको सिखाया कि ऐसे हाथ करना कि वो तुम्हें दिखाई दे, इधर था और इधर, और उस पर दृष्टि डालते हुए 7 बार संकल्प करना, मैं सर्वशक्तिवान की संतान बहुत शक्तिशाली हूं, और 21 दिन कर लेना, रिजल्ट अच्छा होगा। क्यों? जो संकल्प हम कर रहे हैं ना, उसके वाइब्रेशन आंखों से बाहर निकलते हैं। समझ लें सभी। देखो माताएं आप देखो, आप अपने बच्चों को प्यार की नजर से देखो, क्या करेगा बच्चा? हाथ दौड़ के आपकी गोद में आ जाएगा। और जरा घूर के देखो, रोने लगेगा। आपने कहा कुछ नहीं है, दोनों के रिएक्शन आपको दिखाई देते हैं। दृष्टि से वो सब कुछ बाहर आता है जो हमारे मन में है। तो मैंने उसको बताया, कल करके 21 दिन करके आना, ठीक हो जाएगा। अगले दिन हम भी थे, वो फिर आई, क्योंकि वो उसके भाई का ही था दवा खाना, और बहुत सारे बच्चे जो मेडिकल के थे वहाँ आते थे कई प्रोग्राम, कई चीज़ें सीखने। वो एमडी और पीएचडी डॉक्टर है, तो बड़ी खुश थी। कहा मेरे तो दाग एक ही दिन में साफ हो गए, मुझे दिखा है ही नहीं। तुम तो बड़ी भाग्यवान हो गई, क्योंकि ये प्रयोग मैंने अपने पर किया था। मेरे को यहाँ एक सफेद दाग उभर आया, अच्छा बड़ा, और मैं देखा, मैं क्लास में बैठा था, ये सफेद दाग तेजी से उभर गया यहाँ। मैंने उस पर दृष्टि डाली और 5 मिनट तक संकल्प किया, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, और मैं संकल्प किया जब तक ये गायब नहीं होगा मैं इस पर दृष्टि डाले रखूंगा। 5 मिनट में गायब हो गया, मैंने खुद देखा। एक सोनीपत की माता, ये वंडरफुल अनुभव है, संसार की मेडिकल साइंस के लिए बहुत बड़ी चुनौती। एक सोनीपत, दिल्ली के पास है, हरियाणा में सोनीपत, एक माता जिसकी आयु 62 साल, पूरे शरीर पर सफेद दाग फैल गए थे, स्किन पूरी वाइट हो गई थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी, और उसको हमने मेडिटेशन की विधि सिखाई। पानी चार्ज करना, स्नान करना तो कैसे पानी चार्ज करना है, क्षमा याचना करना, 1 घंटा मेडिटेशन करना शरीर के लिए। आपको जादू लगेगा या झूठ लगेगा, पर ये सच्ची घटना है। 3 मास में उसके सफ़ेद दाग पूरी तरह लोप हो गए। मेरे पास आई, मैं तो पहचाना नहीं, जब पहले आई थी सफ़ेद दाग थे कि भाई जी मैं वही हूँ, नाम संतोष खत्री, मैं वही हूँ। और देखो मैं 62 साल की थी, अब 63वां चल गया, अब मैं 42 साल की हो गई हूँ। आयु घटा दी। चलिए, तो बहुत बड़ी शक्ति हमारे पास है। बहुत सुंदर। मतलब शारीरिक जो भी तकलीफें हमें हैं, एक दूसरा नुस्खा हमें प्राप्त हो गया। एक तो अपने हाथों को मलते हुए अपने आप को एनर्जी देना, और दूसरा पानी को चार्ज करके दवा की तरह लेना। ये हमारी हर समस्या का एक सुंदर समाधान हो सकता है। और भ्राता जी ने अपने जीवन के इतने सारे जो अनुभव हैं, जो उन्हें प्राप्त होते हैं, वो हमारे साथ साझा किए हैं। मैं भ्राता जी, प्रश्न बहुत हैं, तो चाहूँगा कि सभी के प्रश्न आ जाएं अगले 10 मिनट में, और उसके बाद 5-7 मिनट में आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप भ्राता जी से कर सकते हैं। एक बात जो भ्राता जी आपने कहा कि हम मेडिटेशन करें, वो तो आप हमें लास्ट में कराएंगे, लेकिन प्रश्न ये है कि जब हम मेडिटेशन करते हैं, अभ्यास करते हैं, तो कुछ समय के बाद जो अनुभव करना या अभ्यास करना है, वो कंटिन्यू करने को मन स्वीकार नहीं करता, मन नहीं लगता मेडिटेशन करने में, तो इसके लिए क्या करें? कलयुग का चारों ओर का इफेक्ट बहुत बुरा है। मनुष्य जो कुछ सुनता है, देखता है, उसका इफेक्ट ब्रेन पर आता है, इसका वही कारण है। इसलिए रोज सवेरे जो शिव बाबा के महावाक्य हम सुनते हैं, वो सुनने चाहिए। और योग के भिन्न भिन्न तरीके हैं मेडिटेशन के, उन्हें सीख लेना चाहिए। उनको हम कहते हैं एंटरटेनिंग मेथड्स ऑफ राज योगा। वो हमारे पास 25 हैं, उन्हें करेंगे अलग अलग। मन कभी कभी एक ही तरह से अभ्यास करके बोर हो जाता है। जैसे समोसे बहुत अच्छी चीज़ है, पर तीनों टाइम रोज खिला दिया जाए 1 साल, क्या होगा?
समोसा देखते ही कहेंगे हटाओ इसको हटाओ। ऐसे ही होता है, इसलिए वैरायटी अभ्यास करेंगे तो इंटरेस्ट बना रहेगा। जी। दो प्रश्न एक जैसे हैं हमारे पास कि अपने अंदर के हुनर और कला को कैसे पहचानें, हमारे अंदर के पैशन को हम कैसे काम में लगाएं, और दूसरा वैसा ही है पता जी कि आज हमारे पास चॉइसेस ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं, तो हमें पता कैसे चले कि हमारे लिए हर फील्ड में सही चीज़ क्या है, चाहे वो करियर के लिए हो, पैसा कमाने की दृष्टि से हो, रिश्तों की दृष्टि से हो, हम सही समय पर सही चॉइस कैसे लें, उस पर अटल ये कैसे रहें? निर्णय शक्ति की बात है। सवेरे उठकर आप कुछ दिन जल्दी उठकर 7 बार संकल्प करके मैं सर्वशक्तिवान की संतान मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, फिर संकल्प करना मेरे पास संपूर्ण निर्णय शक्ति है। तो वो जो निर्णय शक्ति अंदर है, जो कंफ्यूज हो गई है, दिस और दिस और दिस, वो जागृत हो जाएगी और आपको ठीक इंट्यूशन कहते हैं इसे इंग्लिश में, अंत प्रेरणा आ जाएगी। ये मार्ग आपके लिए परफेक्ट है, कल्याणकारी है। तो मेडिटेशन की ओर बढ़ के हम इसका भी बहुत अच्छा अभ्यास कर सकते हैं कि एक ही संकल्प पे कैसे दृढ़ रहा जा सकता है, क्योंकि यंगस्टर्स में ये बात बहुत ज़्यादा होती है, बहुत सारे चॉइसेस हैं, कैसे हम फोकस हों, कई तो बार बार चेंज करते रहते हैं अपने लक्ष्य को इसके भी। लिए मैं सबको कहूँगा, आप माता पिता बहुत बैठे हैं यहाँ, आपके बच्चे यदि किसी विशेष फील्ड में जाना चाहते हैं तो उन पे दबाव न बनाएं। आप उन्हें इंजीनियर बनाना चाहते हैं पर वो एक म्यूजिशियन बनना चाहता है। अब म्यूजिशियन छोटी चीज़ आपको लगेगी, लेकिन उसी फील्ड में वो बहुत आगे जा सकता है, क्योंकि वो उसके अंदर के पूर्व जन्मों की जो योग्यताएं हैं वो उसको म्यूजिक के प्रति आकर्षित कर रही हैं। मेरे पास आते हैं लोग अपने बच्चे को लेके, हम इसे ये बनाना चाहते हैं, ये क्रिकेटर बनना चाहता है। मैं उन्हें कहता हूँ, बच्चे वहीं बैठा होता है, तो उन्हें माँ बाप को मैं समझाता हूँ इसको क्रिकेट खेलने दो, उसे भी समझाता हूँ थोड़ा पढ़ भी लो, तुम बिना पढ़े लिखे होगे तो मज़ा नहीं आएगा, लोगों का परिचय होगा, कहा ये तो 10वीं फेल है तो कैसा लगेगा, तुम पढ़ो भी क्रिकेट भी खेलो, और वो क्रिकेट में बहुत आगे निकल जाते हैं। फिर माँ बाप को लगता है बच्चे ने हमारा नाम बढ़ा दिया। इसलिए ये बात भी बहुत ज़रूरी है, जिसके अंदर जो छुपी हुई योग्यताएं हैं वो उधर ही जाना चाहता है। मैं आपको एक अनुभव सुनाऊं, रुपेश भाई जानता है, यही मुझे लाए थे बॉम्बे की एक माता अपनी लड़की को लेकर आई। मैं से पूछा, मेरे पास 2 ऑप्शन है, डॉक्टर बनूं या पायलट, प्लेन चलाऊं। मैंने कहा डॉक्टर तो बहुत लड़कियां बन रही, तुम पायलट बनो। अब उन्हें कहा डर लगता है मुझे, तो प्लेन चलाऊंगी मैं। मैंने उसमें उमंग भर दिया, नहीं तुम हिम्मत धारण करो और अपने को प्लेन चलाता हुआ देखो, विजन बनाओ। अब वो फर्स्ट क्लास पायलट है। 21 साल की है वो, और मिडिल ईस्ट में लगभग उसका जाना आना होता रहता है, और बहुत अच्छी पायलट बन गई है। तो बहुत अच्छा है कि हम कैसे अपने लक्ष्य को बहुत अच्छे से दृढ़तापूर्वक उस पर चल सकते हैं। व्रत जी, एक विशेष बात आई है संबंधों को लेकर के कि गृहस्थ में रहते हम सब जानते हुए भी हमारे साथ की घटनाओं या धोखे को भुला नहीं पाते, जिसका असर हमारे संबंधों पर पड़ता है, वो सुधरने के बजाय टूटने लगते हैं। तो ऐसे समय पे हम क्या करें? मैं आप सभी को एक सुंदर राय देता हूँ। देखो, पति पत्नी का नाता संसार में सबसे सुंदर नाता है या नहीं? ये जीवन की यात्रा के 2 पहिए हैं गाड़ी के, एक पहिया टूटने लगे कैसा लगेगा? इसलिए मैं पहले बहनों को कहूँगा, आजकल सभी लड़कियाँ पढ़ी लिखी हैं, कोई झुकने को तैयार नहीं होता। जो यंग बहनें बैठी हैं वो ध्यान देंगे, परिवारों में झुक कर चलेंगे, एक दूसरे के विचारों को सम्मान देंगे, तो आपकी जीवन की यात्रा सुखों से भरपूर हो जाएगी, प्यार से भरपूर हो जाएगी। मेरे पास बहुत लोग आते हैं, डिवोर्स हो रहा है भाई जी। अभी सोचो आप, लड़के लड़कियों की शादी 6 मास पहले हुई थी, 6 मास के बाद तलाक हो रहा है,
क्या बीतता है परिवारों पर। दोनों का जीवन डिप्रेशन की ओर जाता है। लव मैरिज होती हैं आजकल, कॉलेजों में फैशन चल गया है, वेस्टर्न कल्चर आ गई, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, खेल बिगड़ गया है, भारतीय कल्चर लोप हो गई है। इससे समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, कोई झुकने को तैयार नहीं। इसलिए ईगो, समझते ना इंग्लिश सब, अहम परिवारों की अनेक समस्याओं का कारण है। बस इस अहम को छोड़ना है। अध्यात्म में यही सिखाता है। एक दूसरे को अच्छी नजर से देखो, एक दूसरे के विचारों का सम्मान करना सीखो, प्यार बढ़ाओ परिवार में। हमारे अंदर बहुत प्यार है, भगवान प्यार का सागर है, हम उसकी संतान हैं। हमारा चित्त भी प्यार से भरा हुआ है, उसे दबाओ नहीं, तो आपका गृहस्थ जीवन बहुत सुंदर होगा। कई लोग साथ में रह भी रहे हैं लेकिन आनंद से नहीं रहते, एक दूसरे को देख के खुश नहीं होते। अध्यात्म के मार्ग पर आओ, एक दूसरे के लिए आपका दृष्टिकोण बदल जाएगा। क्रोध अभिमान शत्रु है मनुष्य के, गृहस्थ जीवन में विशेष शत्रु हैं। इसलिए भाइयों को मैं कहूँगा, एक दूसरे के विचारों को सम्मान देकर अपने गृहस्थ जीवन को आनंद से भरपूर करो। ये सबके हाथ में है, हमारे हाथ में या किसी और के हाथ में, सब हमारे हाथ में है। जहाँ झुकने की जरूरत है झुक जाओ, जहाँ किसी चीज को स्वीकार करके आगे बढ़ना, स्वीकार करके आगे बढ़ जाओ। एक दूसरे को अंडरस्टैंड करो। अब देखो आजकल एक बड़ी बात है, बहनें भी नौकरियां करती हैं, जॉब पे जाती हैं, उनको बच्चे भी हैं, और वो नौकरी पे गई, वहाँ कैसा हुआ, शाम को घर आई, थकी आई, टेंशन में आई, उसको घर का काम भी करना है, अब पति डांटने लगे, बोलो क्या होगा? अनुभव होगा ना, कहिए वो इरिटेशन होगा, दुर्गा बन जाए। इसलिए भाइयों को भी घर के काम में भागीदारी करनी चाहिए। ये नहीं पानी भी तुम ही पिलाओ मुझे, अरे भाई खुद भी तो लेके पी सकते हो, इतना तो कम से कम सहयोग करो। तो दोनों एक दूसरे के अच्छे साथी बनकर चलेंगे, परिवारों की समस्याओं को मिलजुल कर हल करेंगे। ये मैंने एक बात बताई, बहनें जॉब में हैं और बड़ी खुशी की बात है। हमारी बहनें बहुत टैलेंटेड, हाईली एजुकेटेड, ये हमारे देश के लिए बड़े गर्व की बात है। पर इसमें दूसरी नेगेटिव बात ये भी है कि ऐसी बहनें अपने बच्चों की पालना नहीं कर पा रही हैं, थकी थकाई आती हैं, मुझे उनको भी प्यार चाहिए और बच्चों को प्यार कहाँ से देंगे? किसी ऑफिसर ने आज डांट डपट कर दी हो, उसको लेके घर में आई हैं, बच्चों को प्यार कहाँ से मिलेगा? तो पॉजिटिव पहलू भी हैं इसके उत्थान में, आर्थिक प्रोग्रेस में बहुत बड़ा योगदान, लेकिन दूसरा नेगेटिव पहलू भी है, आने वाली जो हमारी संतानें बड़ी होंगी उनकी पालना ठीक से नहीं हो पाती। दोनों बात का बैलेंस रख के सभी को परिवारों में चलना है। जी जी, इसका बहुत विशेष ध्यान रखेंगे बच्चों के लिए, क्योंकि जीजा माता ने ही शिवा को शिवाजी महाराज बनाया था, तो ये बहुत बड़ी दायित्व मातृशक्ति की है। अब आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं। जी आगे आ जाओ तो और अच्छा। माइक देंगे बहन को। जिनके भी प्रश्न वो भाई जी, आप मुझसे पहली बार मिल रहे हैं, मैं रोज नुमा शाम योग के बाद में आपका क्लास सुनती हूँ, बहुत अच्छा लगता है भाई जी। बाकी तो सब ठीक है, सिर्फ एक यही ना कि जैसे कि कोई बात होती है तो बोलते हैं ना जिसके ऊपर बीतती है उसी को मालूम। अब आजकल बिजनेस में चीटिंग, जैसे कोई पर यही है रिलेशन, एक वही हमारी बिजनेस का नाम लेकर के फिर दूसरा खोल देते हैं सेम, इसमें ये चीटिंग है और हमारा ही नाम लेके ये कर रहे हैं। और फिर उसमें क्या हो रहा है कि जो काफी सालों से जो काम चल रहा है उसमें थोड़ा सा ये
पर आपने ही मैं बोला था कि हमें बाबा बोलते हैं कि पहाड़ को भी राई नहीं रुई बनाओ। अब हाँ 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 ठीक है, तो पहाड़ को रुई ऐसी सिचुएशन में बनाना। हमारे पास आबू में, हमारे शांतिवन के बाहर ही एक की बहुत अच्छी दुकान चलती थी। अब उसके पास राजकोट के एक भाई ने और सुंदर दुकान खोल दी। अब मेरे पास आया बेचारा कि भाई जी ये तो गड़बड़ हो जाएगी, हमारी दुकान कैसे चलेगी, इसने पास ही खोल दी। मैंने उसको एक ही बात कही, उसके चित्त को शांत किया, तुम्हारा श्रेष्ठ भाग्य तुम्हारे साथ है, डोंट वरी। वो अपना भाग्य लेकर आए हैं, तुम अपना। अब दोनों की ही फर्स्ट क्लास चल रही है। बहुत अच्छा। वो कहते भी हैं जो, हाँ, इसलिए कुछ चीज़ों में थोड़े हल्के भी रहना है, और ये कलयुग का एंड है, इसमें कुछ चीज़ों को स्वीकार भी करना है। अपने मन की सुख शांति को, खुशी को खोना नहीं है। आपका भाग्य आपको सब कुछ दिलाएगा। जी ओम शांति भाई जी मुझे डॉक्टर्स बोलते, मैं ये नहीं मानता, बट डॉक्टर्स बोलते कि बाइपोलर डिसऑर्डर एडल्ट ADHD है। तो भाई जी उसको ठीक करने के लिए कैसे, जो आप को एनर्जी देना, जी, बस जी। ठीक हो जाएंगे। 21 जी, दिन में बिल्कुल। करो, और डॉक्टरों की सारी बातों को माना नहीं जाता, कुछ कैंसिल करो। यही करता हूँ भाई जी मैं भी। थैंक हाँ, यू। ठीक करते हो। थैंक यू। आप तो खुश वैसे ही हैं, आपको कैसे हो सकता है? बहुत अच्छा। जिस व्यक्ति ने खुश रहना सीख लिया, बीमारी तो उससे डर के भाग जाती है। भाई जी कई बार कहते हैं कई चीज़ों को कैंसिल करो, कैंसर है तो कैंसर इज कैंसर्ड, तो बहुत अच्छे शब्द हैं। कई चीज़ों को कैंसिल करना बहुत ज़रूरी है, स्वीकार करते हैं तो परेशानी होती है। जी ओम शांति भाई जी। मेरे माता पिता रोज गुटखा तंबाकू जिसे बोलते खर्रत कर बोलते हैं नागपुर में, वो सब खाते रहते हैं, और मेरे बुजुर्ग भी बोलते हैं, उनको बीड़ी वगैरह पीते रहते हैं। तो मैं उन लोगों को समझाता हूँ कि कई बार नहीं, मत पीजिए, सेहत के लिए खराब है। बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं, हम कमाते हैं तो हम खाएंगे पिएंगे नहीं करके। और घर में भी प्रॉब्लम है कि मेरे माता पिता दोनों नॉनवेज खाते हैं और मैं तो नहीं खाता हूँ, लेकिन और प्याज और लहसुन भी खाते हैं। ये सब तामसिक भोजन आप बताते हैं, तो फिर उसके ऊपर हम कैसे रोक लगाए? उन्हें कैसे ठीक उनको अपने मार्ग पे चलने दो। आपका ईश्वरीय नशा जितना बढ़ता जाएगा, उनका पान तंबाकू का नशा घटता जाएगा। थैंक यू। ये प्रश्न किसका है? आप आके पूछ सकते हैं। आइए प्लीज आइए, माइक दीजिएगा। पीछे वाले भी किन्हीं के मन में कोई प्रश्न है तो आप सामने आ सकते हैं, जिन्हें भी कोई प्रश्न पूछना है। वैसे प्रश्न मेरे पास भी हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको ऑफर कर रहा हूं, आप अपने प्रश्न रख सकते हैं। जी भाई जी, जैसे कि आपने कहा कि बच्चों में जो एक्टिविटी है उसको उस पर छोड़ना चाहिए, तो एक बच्चे को ऐसे ही उनके इस पे छोड़ा, तो उसकी इच्छा थी कि मैं एक्टर बनूं, फिर वो उसमें वो आगे नहीं बढ़ पाया। फिर नेक्स्ट इच्छा थी कि मैं मॉडलिंग करूं, फिर उसमें आगे नहीं बढ़ पाया। और फिर यूट्यूब पर उसने अपना ये गेमिंग का प्रोग्राम किया, फिर उसमें भी ये हुआ। फिर इसका अर्थ है उसके मार्ग में कोई विघन है। आपने तो मेडिटेशन सीखा है ना, 21 दिन उसके लिए एक विघन विनाशक योग का प्रोग्राम बना दो, 1 घंटा रोज। मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ, विघ्न विनाशक हूँ, ये संकल्प 3 बार करके 1 घंटा मेडिटेशन करो। उन्हीं 21 दिनों में 4 बजे सवेरे बाबा को भोग लगाओ। और अगर वो भी कुछ करना चाहे तो उसको सिखा देना, वो उठते ही 2 संकल्प करे, मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, 7 बार। क्योंकि बार बार असफल होने से फिर बच्चे निराश होते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं। आपको उसे पूरा सहयोग देना, बातों से भी, योग शक्ति से भी। थैंक यू भाई। जी शांति भाई जी, मेरी जनवरी महीने से तबीयत इतनी खराब ऐसे माइक अपने पास रखें। ठीक है। जनवरी महीने से तबीयत इतनी खराब रहती है कि बहुत ही, कभी कभी तो मैं उठ भी नहीं सकती,
इतनी तबीयत खराब रहती है। डॉक्टर को दिखाती हूँ तो डॉक्टर बोलते हैं सब रिपोर्ट नॉर्मल आती है। हाँ, ये बहुतों के साथ आजकल हो रहा है। सर से लेकर सब रिपोर्ट नॉर्मल हाँ। और व्यक्ति को बहुत बीमारियां। यहाँ हमारी मेडिकल साइंस फेल है, इनकम्प्लीट है। आप ये सब चीज़ें करेंगे, ब्रेन को एनर्जी देना, एक 3 मास का अपने लिए प्रोग्राम बना दो। पानी चार्ज करके पीना, सवेरे उठ। भाई जी आंखों का दर्द है, नाक कान गले का सब शरीर के सब अंगों का दर्द है। सब ठीक हो जाएगा। आप संकल्प करते हुए सो जाना रात को, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। और 1 घंटे आपको मेडिटेशन सीखा है ना? हाँ 1 घंटा आपको रोज मेडिटेशन करना। 2 संकल्प हैं आपके लिए। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, प्रकृति की मालिक हूँ। ये संकल्प करके मेडिटेशन करना। एक बात सबके लिए कह देता हूँ जिनको ऐसी समस्याएं हो रही हैं, 21 दिन ही, ये 1 मिनट का काम है, क्षमा याचना करो। मैंने जिनको भी पूर्व जन्मों में कष्ट दिया हो, मैं आप सबसे क्षमा चाहती हूँ, आप प्रसन्न हो जाओ। उनकी दुआएं आपको आएंगी। ये पूर्व जन्मों के इफेक्ट भी होते हैं और आपकी बीमारियों में आपको बहुत राहत मिलेगी। धन्यवाद। ये सब शुरू आप करो। जल्दी स्वस्थ हो जाएं, हमारी मंगल कामना। ये दोनों चीज़ें आप ज़रूर 21 डेज तक करें और फिर हमारी बहनों को इसका रिजल्ट ज़रूर सुनाइएगा। ओम शांति भाई जी। मेरा बेटा जो है उसको 6 साल से डिप्रेशन है और वो मालूम है क्या अभी क्या हो गया है कि डॉक्टर ने हाथ ऊपर कर दिए, देखो, दवा भी काम नहीं कर रही है। डिप्रेशन ऐसी चीज है, इसकी दवाई होती नहीं संसार में। वो तो थोड़ी बहुत ब्रेन को एनर्जेटिक करने की दवाई देते हैं। अगर वो कर सके, आप उसके पास बैठकर उससे मुख से बुलवाओ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, वो मंत्र की तरह भी याद करे, चाहे माला ला के दे दो मोटे मनकों की। यहाँ पे आया है हाँ, कौन है भाई? उठो जरा, उठो। कौन है इनका लड़का? और वो 24 घंटे बड़बड़ करते रहता है, नहीं, घूमते रहता है। नहीं, उसका दोष नहीं है। आपने मेडिटेशन सीखा, हाँ आप 1 घंटा उसको योगदान देंगी, क्योंकि उसके पूर्व जन्मों के विकर्म जागृत हो गए हैं। आपको उसे मदद करनी, ब्रेन को एनर्जी भी आपको देनी, पानी चार्ज करके भी आपको देना है, उसके लिए मेडिटेशन भी करना है। ठीक है। आ जाओ ओम तुम। शांति। तुम्हें है ना थोड़ा डिप्रेशन, ठीक होना चाहते हो ना? हो जाओगे ठीक। एक माला ले लेना मोटी, और सवेरे उठकर सोने से पहले और दिन में भी, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, ये 3-4 बार सारा दिन में कर दो, 108 बार। ब्रेन को एनर्जी जाएगी और आप ठीक होने लगेंगे पहले दिन से। दूसरी चीज आप याद दिलाना इसे, हाँ क्षमा याचना। आप बाहर गए, मैंने सिखाया, मैंने पूर्व जन्मों में जिनको भी कष्ट दिया हो, मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूँ। इतना ही। ये 2 काम कराओ, ठीक होने लगेगा। 7 दिन में ही आपको लगेगा अच्छा है। और यहाँ आया करो रोज यहाँ आया करो। यहाँ मेडिटेशन रूम बने हुए, जिसको हम बाबा का कमरा कहते हैं, उसमें 10 मिनट आके बैठो, ऐसे ही आप में एनर्जी बैठता ही नहीं है, उठ नहीं। के चला आओ जाता आप आओ यहाँ। आप अभी आएगा मदद ना? कीजिए, आप अभी मदद कीजिए। आएगा, अभी आएगा। वो आपकी बात नहीं मानता, हमारी मानेगा। मानेगा ना? हाँ ठीक है। ऐसे बहुत अच्छे इसके एक्सपीरियंसेस हैं जो पूरे भारतवर्ष में घूम के भी जिनका ठीक नहीं हुआ था, उनका 3 मास में अच्छी तरह हो से गया, ठीक आप हो भी गया ठीक हो है। जाएंगे। इसीलिए आप इनको अच्छे जरूर अच्छे मदद काम कीजिए। करोगे, अच्छा काम जॉब करोगे, सब अच्छा। 3 मास अपने को दे देना, जो मम्मी कहे वो करना है आपको। जी। चलो। ओम शांति भाई जी। बिजनेस जितना अच्छा चलना चाहिए उतना अच्छा नहीं चल रहा। आती है आप उसको यहाँ? ऊपर हाँ आती है एक विघ्न विनाशक योग कर दो, जी। और सवेरे 4 बजे बाबा को भोग लगा दो, फ्रूट का, ड्राई फ्रूट का। अच्छा। 21 दिन करो ये, बहनों से सीख लेना बाकी। जी तो जो विघ्न आ रहा हो नष्ट हो जाएगा। जी। ओम शांति। मेरा हाथ चलता नहीं है। कौन है इसकी मम्मी? आप? इसके ब्रेन को एनर्जी देना आप, उसे ठीक हो जाएगा। आपने सीखा मेडिटेशन? हाँ, और सीख लो आके। इसके लिए 1 घंटा योग आप भी सीखो।
1 घंटा मेडिटेशन का अभ्यास इसके लिए। मेडिटेशन से क्या होता है, जो पूर्व जन्मों के पाप कर्म हैं, जो ये कारण बन रहे हैं, वो नष्ट होंगे। 3 मास कराना, ठीक है। ओम शांति। मैं योग तो करती हूँ, लेकिन मेरा जो है योग 1 घंटा, आधा घंटे से ज़्यादा नहीं लगता है। आधा घंटा ही बैठा करो, आधे घंटे के बाद उठ जाओ, फिर दूसरी बार आधा घंटा बैठो दिन में, फिर तीसरी बार शाम को। आधे घंटे ज़्यादा ना बैठो। हाँ, आधा घंटा कंटिन्यूशन में नहीं, 1 घंटा कंटिन्यूशन में नहीं बैठो। नहीं बैठो, आधा घंटा ही। वैसे मैं बाबा बाबा तो कहती हूँ, मैं चलो, वो भी 17-18 साल से योग में हूँ। वो भी ठीक है। है ना? सुषमा दीदी के पास इसमें से क्या आई हूँ। है, ये जो मेडिटेशन है, इसमें ब्रेन भी शक्तिशाली होना चाहिए थोड़ा थोड़ा। तो बुजुर्ग हो गई, ब्रेन थोड़ा की वीक हो जाता है ना, इसलिए ज्यादा जोर नहीं लगाना, आधा घंटा काफी है। ओम शांति। हम 5 मिनट में कंप्लीट करेंगे प्रोग्राम। ओम शांति भाई जी। शॉर्ट में अपने मेरे क्वेश्चन। हस्बैंड सिविल कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। अभी ये 5-6 महीने से गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट नहीं निकल रहा है, PW2 का कॉन्ट्रैक्ट नहीं निकल रहा है, तो उसके लिए क्या करें? सीखा मेडिटेशन आपने? जी। यही विघ्न विनाशक योग 21 दिन का, और 4 बजे बाबा को भोग, ये 2 काम कर दो 21 दिन, तो बाधा हट जाएगी। और 3-4 प्रश्न है मेरा। और मेरे जो बच्चा है 10-11 साल का है, उसको कोई भी बात 10 बार बोलना पड़ता है, कर बेटा कर बेटा, ब्रेन फिर भी को एनर्जी देना उसका। ब्रेन आलतपन ज्यादा कर रहा है वो। ब्रेन वीक है उसका बचपन से ही, ये जो मैंने बताया ना, वो आप देना उसको। ठीक है। बाकी और सेंटर पे भी जरूर आइएगा, हमारी टीचर बहनें इन सभी प्रश्नों के आपको समाधान देंगी। थैंक यू बहन। और पीछे। और एक है, मेरी माता जी है, उनका एज है 79, उनकी आंखों से दिख नहीं रहा है। डॉक्टर ने बोले कि 40,000 का इंजेक्शन लगाना पड़ेगा साल में 4 बार, तो उनके लिए क्या करें? साल में 4 बार? हाँ, अच्छा। 40,000 का इंजेक्शन। आप एनर्जी दे देना, उनके ब्रेन को भी थोड़ी राहत मिल जाएगी। ठीक है। अब बुजुर्ग हो गई बहुत बेचारी, 79 तो बहुत बड़ी आयु है ना बहनों के लिए। चलो, अब टाइम हो गया। शॉर्ट में एक प्रश्न ओम शांति कीजिएगा। भाई जी। मेरा 35 साल का भाई था, जिसको 14 साल से स्किज़ोफ्रेनिया था, बट उसने 2 महीने पहले अपनी सुसाइड किया। तो मेरा मन बहुत बेचैन रहता है कि आती है यहाँ? हाँ, मैं आती हूँ और वो भी आता था, बट पता नहीं ऐसा क्या वो हुआ। क्या हुआ होगा, आजकल युवकों के साथ बहुत चीजें हैं। अभी तो उसकी सदगति के लिए आपको 1 घंटा योगदान करना पड़े 3 मास। क्या हुआ उसको? ऐसे जो सुसाइड करते हैं उनका जन्म जल्दी नहीं होता। तो इसलिए ये सब ज्ञान होने की वजह से मेरा मन बहुत बेचैन रहता है। आप डेली यहाँ आओ। मैं 1 महीने से सकाश पे दे रही हूँ। थोड़ा लेकिन टाइम मैं ये दो पूछना यहाँ। चाहती हूँ कि मैं और क्या उसके लिए नहीं, उस ये आत्मा बस की- यही तरीका है, इससे आपका चित्त भी शांत होगा, उसकी भी गति होगी। थैंक यू भाई जी। ओम शांति। ओम शांति। संकल्प जो है एक टाइम पे एक ही लेना जरूरी है कि एक से ज्यादा भी कर सकते? एक टाइम एक ही लेने से ज्यादा पावरफुल रहेगा। Thank you. 21 दिन तक, फिर 21 दिन के बाद बदल दो। जी। ओम शांति भाई। मेरी लड़की है तो बहुत दिनों से जॉब के लिए ढूंढ रहे और पेपर भी दिला रहे, लेकिन पहले पेपर निकल जाते। मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। उसको को उठते ही 7 बार करे और आप उसके लिए बाबा का बच्ची है भाई जी वो। हाँ, तो उसको ही कहो योग कर दे 21 दिन। उठ नहीं पाती हो अमृत वेला है, उठ नहीं पाती अमृत वेला। कभी भी कर सकती है, कभी केवल भी। सुबह ही करे, जब जरूरी वो नहीं। उठे तभी कर लेना। हाँ ठीक। ठीक है। जी, थैंक यू। नमस्ते। बस लास्ट 2 क्वेश्चन लेंगे। हाँ? मेरी मम्मा है, वो बहुत पास्ट की बातों को याद करके दुखी रहती हैं अब हमेशा। ये तो उसी को सिखाना पड़ेगा, ले आओ बहनों के पास। मम्मी यहाँ नहीं रहती, उसमें आगरा में आप रहती। कुछ नहीं कर, आगरे में ही भेज दो, वहाँ भी सेंटर हैं, मेडिटेशन करेगी। पास्ट की बातें कईयों के लिए ज़्यादा खतरनाक होती हैं, भूल नहीं पाती। वो दूसरी अच्छी बातों में रहेगी तो भूलेगा, नहीं तो वो तो उसको जल्दी बूढ़ा करके ऊपर भेज देंगी दुखों में। चलो इनको दो। इससे बहुत बीमारियां भी होती हैं। हाँ, वो तो बहुत खराब चीज़ है। सेंटर जाने को बोलिएगा जरूर उनको। थैंक यू बहन। नमस्ते। मेरी बेटी 13 साल की है
13 साल की है मेरी बेटी, पर उसका एक जगह मन नहीं लगता, कोई पढ़ाई को भी बैठेगी तो चंचल इतनी है कि किसी चीज में उसका मन नहीं मोबाइल लगता। पे ज्यादा रहती है। मोबाइल पे ज्यादा नहीं देखती, स्कूल में भी जाती, स्कूल में भी क्लास में किसी से फ्रेंडशिप नहीं करती, अकेली कितनी रहती। बड़ी है? हैं? हाँ, उसके ब्रेन को एनर्जी दो, 21 दिन दो बस, धीरे धीरे उसका ब्रेन नॉर्मल होगा। वो कहीं ना कहीं वीक है। ठीक। और मोबाइल न देना उसको। ठीक। ओम शांति भाई जी, मुझे स्कैल्प सोरेसिस है, क्या करना चाहिए? ब्रेन को एनर्जी 3 मास दे दो, ठीक हो जाएंगे। ओम शांति भाई जी, मुझे पूछना था कि पढ़ाई करने के पहले क्या करना चाहिए? शिव बाबा का आह्वान जान लिया है ना? शिव बाबा का आह्वान और मैं बहुत बुद्धिमान हूँ 3 बार करके फिर पढ़ाई शुरू करो। चलो, दिल ओम से शांति। बहुत बहुत शुक्रिया भ्राता जी का, एक बार हम जोरदार तालियों से दिल से धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमारे सभी प्रश्नों के इतने सुंदर उत्तर दिए हैं, और जिनके प्रश्न रह गए हैं, कुछ मेरे पास भी रह गए हैं, लेकिन यहाँ जब आप सेंटर पे आएंगे, सार रूप में जो भ्राता जी ने हमें बात कही है वो यही कि अपने मन को हमें शक्तिशाली बनाना है, मन को पॉजिटिव रखना है, ईश्वर के साथ जोड़ना है, ताकि उनसे जो ऊर्जा हमें मिलेगी, सकारात्मक ऊर्जा, वो हमारी सभी प्रश्नों के निदान करेगी, समस्याओं को दूर करेगी। और जैसे जैसे हम ईश्वर के करीब पहुंचते हैं, जैसे जैसे अपने मन को सशक्त करते चलते हैं, वैसे वैसे हम अनेक प्रकार के जो मन की तन की समस्याएं हैं, अपनी भी और अपनों की भी, उन्हें दूर करने वाले बन जाते हैं। क्योंकि हम खुद भी ईश्वर की संतान है, तो एक अच्छे हीलर हैं। लेकिन कैसे हम अपनी हीलिंग एनर्जी को जागृत करें, कैसे अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत करें, वो मेडिटेशन के माध्यम से ही हो पाता है। तो अंततः भ्राता जी से निवेदन करेंगे कि 3 मिनट हम सबको शक्तिशाली मेडिटेशन कराएं, ये सिखाएं कि कैसे हम स्वयं से और उस सर्वशक्तिवान से जुड़ें, जिनके माध्यम से हम अपने जीवन के सभी समस्याओं से मुक्त हो सकते हैं। तो भ्राता जी से हम चलो, अब मेडिटेशन के लिए अपनी निवेदन सभी करते हैं। समस्याएं शिव बाबा के हवाले कर दो, उसको अर्पित कर दो। वो हमारा है। संकल्प करो, जो भगवान है वो मेरा माता पिता है, वो मेरा है, वो मेरी बहुत केयर करता है, वो मुझे बहुत प्यार करता है। मन से सुना दो उसको और उसके हवाले कर दो। यहाँ से